कल हमने सीखी थी अपनी हीलिंग, तो सबको समझ में आया कैसे करनी है? सबको समझ आ गया ना कैसे करनी है? मुझे थंब इम्प्रेशन दीजिए, नहीं समझ आया तो हाँ ऐसे कीजिए। हाँ, ओके। चक्रास की हीलिंग था वही ना किया ना। दीदी थोड़ा सा है ना कि आप थोड़ा सा कवर करिएगा, जैसे क्वेश्चन आंसर लास्ट में होते हैं ना, उस टाइप से कीजिएगा। देखिए, कल तो हमने मेडिटेशन किया था। अगर आपके पास टाइम है तो मेडिटेशन रोज करें आप, तो आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर आपका एक एक चक्रा जो है वो एंजल्स के आशीर्वाद से अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका बॉडी सही नहीं है, बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा। मेडिसिन जो आपकी चल रही है उसको लेते रहिए, लेकिन जब अपने लिए आप ऐसे अपने चक्रास को हील करेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे वो कैसी भी हैं, आपकी रिलेशनशिप में है या आपकी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, चाहे बॉडी से कोई बॉडी में कोई पेन है या आपका मन कहीं नहीं लगता है, सारा दिन आपका दिमाग घूमता रहता है, ठीक है, तो ये चीजें अगर आपके साथ हो रही है ना, तो ये कैसे चली जाएंगे नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, करनी पड़ेगी। तो कल जो मैंने, हाँ सर मैं रिपीट कर रही हूँ कल जो करवाया था आप लोगों को मेडिटेशन, उस मेडिटेशन को कोशिश करें कि डेली कीजिए आप। और जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी एनर्जी उसमें फील कर रहे हैं आप, जिन लोगों को डर लग रहा था, तो उसका भी मैं एक आज थोड़ा सा रीजन आपको बता देती हूँ कि वो लोग डर क्यों रहे हैं। एक्चुअल में कल मैंने ओरा का बोला, लेकिन ओरा पे हमने अभी लेसन नहीं लिया, ठीक है, हमने अभी चक्रास पे भी पूरा लेसन नहीं लिया। हमें नहीं पता है कि अभी हमारे चक्रास उनकी क्या क्या विशेषता है, क्योंकि वो बहुत डीप एक सब्जेक्ट है, तो उसमें हम एक एक चक्रा पे बात करेंगे आगे। लेकिन जो हमारा ओरा है, इसके लिए कल मैंने मेडिटेशन में तो बोल दिया, बट आज मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो हमारा ओरा होता है वो हमारा ही प्रतिबिंब है। आपने भगवान की फोटो एक देखी है और उसके चारों ओर एक सर्किल देखा होगा बना हुआ व्हाइट कलर का या ऑरेंज कलर का, गोल्डन कलर का, वो उनकी बॉडी का ओरा होता है। और हमारे भी ऐसे ही 1 फीट के दायरे में हमारा ओरा होता है, होना चाहिए ये 1 से 1.5 फीट। काफी ऐसे संत महात्मा भी हुए हैं जिनका ओरा काफी दूर तक बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक आम ह्यूमन बॉडी का जो है वो 6 से 12 इंच के बीच में ओरा माना जाता है। एक जो उसका जो मान्यता रखी गई है, मानक संख्या जो है वो इतनी होती है, 6 इंच से लेके 12 इंच तक की। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते रहते हैं, ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, आप अपने चक्रास को एक्टिव करते हैं, तो आपका ओरा है ना वो बढ़ता जाता है। और कभी भी हम जो एनर्जी लेते हैं वो हमारे ओरा से ही हमारे सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती है। तो जिन लोगों का ओरा वीक होता है, उन लोगों के थोड़े से ये सिम्टम्स होते हैं कि जैसे वो मॉर्निंग में उठे, चाहे वो 10 घंटे की नींद भी ले ले, 12 घंटे की नींद ले ले, चाहे वो 24 घंटे में 18 घंटे सोए रहें, पर उनको उठते टाइम हमेशा वीकनेस लगेगी, लेजीनेस होगी, आलस बहुत आएगा, मन अच्छा नहीं होगा उनका। तो ये आपके वीक ओरा की एक निशानी है। कुछ ऐसे साइन होते हैं, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बना के डाल दूंगी, आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा, क्योंकि उसमें ये पता चलेगा आपको कि आपके अंदर क्या कमी है कि आप उस एनर्जी को ले नहीं पा रहे। कई लोग ऐसे हैं, मेरी बात होती रहती है पर्सनल पे उनसे, कि हमें पता नहीं चलता है हम क्या हैं, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, ब्रेन में कुछ नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, हो गया तो अच्छा है, नहीं हो गया तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए अपने पर। अगर आप किसी रास्ते पे निकल चले हैं, हम स्पिरिचुअल अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने चक्रास और ओरा पे काम कीजिए।
अगर आप बिल्कुल ऐसे हैं कि कोई इमोशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि काम करने की जरूरत है, आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है। क्योंकि हम इन ह्यूमन बॉडी हैं, तो नेचुरली अगर कुछ बुरा होता है तो हमें दुख भी होता है, कुछ अच्छा होता है तो खुशी भी होती है। ठीक है, तो ये फीलिंग्स हमारे अंदर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक्सेस नहीं होनी चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि 50 घर छोड़ के किसी की डेथ हो गई है और हम बिना फालतू रोए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि ज्यादा रोने से भी आत्मा पे भार आता है, लेकिन हाँ, दुख हमारे मन में होता है, कुछ आंसू उस टाइम पे निकलने चाहिए ताकि हमारे मन के ऊपर उसका भार नहीं पड़े, हम दिल से हल्के हो जाएं। तो इसलिए अपने ओरा पे काम कीजिए। फिर ये होता है कि कोई भी एनर्जी आप रिसीव करते हैं, तो उस टाइम पे जैसे कल हमारी बात हो रही थी, भय लगता है, तो जो भय लगता है ये भी आपके वीक ओरा की एक निशानी है। जब आपके मन में भय आता है ना किसी चीज को लेकर, तो वो भी आपके वीक ओरा की निशानी है। इस पे भी हमें काम करना है। तो अपने चक्रास पे काम करेंगे। अगले आने वाले जो दिन हैं वो हम एक एक चक्रा को पकड़ के चलेंगे और उन चक्रा पे मेडिटेशन करेंगे एंजल के साथ। उस चक्रा से रिलेटेड जो हमारा एंजल है उसको लेकर हम पूरा एक मेडिटेशन करेंगे, हमारे चक्रास को एक्टिव करेंगे। और आज अब जानेंगे हम कि हमने कल अपनी हीलिंग तो करी, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हम मेडिटेशन के बाद जब करते हैं तो हमने डायरेक्ट अपने हाथ की इस तरीके से और हमने एनर्जी ली लेकर, लेकिन मैंने कुछ लोगों ये बोला था सबको कि हाथों को ऐसे एनर्जी लेकर फिर घुटनों पे रखना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही करके बैठे थे। तो आप समझिए पहले बात को, अगर समझ में नहीं आती है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि आप पूछ लीजिए मेरे से, किसी भी प्रोसेस को गलत नहीं करना है। हम लोग 40 मिनट की चाहे ये क्लास है, हम आज नहीं कल रिपीट कर लेंगे, लेकिन जो चीज भी आप लेके चल रहे हैं ना उसको अच्छे से लेके चलिए, अच्छे से सीखते हुए चलिए, ताकि आप आगे दूसरे लोगों को वो प्रोसेस सिखा सके, उनके साथ भी कर सके। क्योंकि अगर गलत प्रोसेस है तो फिर बाद में क्या बातें आएंगी कि मैम हमने तो, आपने बोला कि ऐसे हीलिंग कीजिए, हमने अपनी हीलिंग करी, हमें खुद को आराम नहीं आया, हमने दूसरों की हीलिंग करी, उनको भी आराम नहीं आया। एक्चुअल में तो हीलिंग क्या है, हम यूनिवर्स से ले रहे हैं और आगे उनको दे रहे हैं, हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं। जैसे कि मीटर से लाइट जाती है, तार बीच में होता है और स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, लेकिन मीडिएटर कौन है, तार और स्विच। मीटर से लाइट आ रही है, खंबे से मीटर में आई, मीटर से तार में, और फिर बल्ब जला है। तो ये नहीं है कि पूरी एनर्जी वहां पे बल्ब को जो है तार से मिल रही है, नहीं, वो एनर्जी आ रही है। इसी तरह से एनर्जी यूनिवर्स से आती है आपके पास, लेकिन आप मीडिएटर हो, आपके हाथों के द्वारा वो दूसरों में जाती है। दूसरी चीज ये है कि ध्यान रखिएगा, आप अपने ऊपर कभी भी ये चीज नहीं लेंगे, चाहे आप रेकी करते हैं, चाहे आप एंजल हीलिंग दे रहे हैं, मन में ये चीज कभी नहीं रखनी है कि मैं दे रहा हूं या मैं दे रही हूं। जब यहाँ पे माँ की बात आती है ना कि मैं बोल दिया आपने, तो उस टाइम पे दूसरे का ओरा अगर वीक है तो उसके ओरा से नेगेटिविटी आपकी ओर आना शुरू हो जाएगी। यस नरेंद्र सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, एक चीज बताइए कि जैसे हमने कल एंजल्स को अगर कॉल करते हैं, बुलाते हैं उनको, जी, तो क्या उनको वापस भी भेजना है या साथ ही रहेंगे वो? जब हम थैंक्स करते हैं ना सर, जब हम थैंक्स करते हैं तो और कोड कटिंग होती है, तो एनर्जी कट होते वो अपना यथास्थान चले जाते हैं, और एंजल्स को हमें वापस क्या, हमें तो 24 आवर में साथ ही रखना है ना। हमने वापस किसको करना है, रिवर्स किसको करना है, एनर्जी को, एनर्जी को करना है ना। और जब आपने कोड कटिंग करी है ना, तो उसका मीन्स यही होता है कोड कटिंग का, कि आपने वहां से एनर्जी कट कर दी। और उसके बाद कभी भी हम वापस ऐसे नहीं कहते हैं कि वापस चले जाइए, आप थैंक यू करते हैं तो वहां पर उनका प्रोसेस खत्म हो जाता है, वो अपने आप यूनिवर्स में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। कभी भी कोई हीलिंग आप देते हैं तो उसके बाद थैंक्स जरूर करना है, यूनिवर्स को कीजिए, अपने गॉड को कीजिए, अपने माता पिता को कीजिए, ठीक है। और जो एंजल्स जिनको आपने कॉल किए उनको थैंक यू कीजिए, क्योंकि जब हमारा काम खत्म हो जाता है, हमने हीलिंग समाप्त कर दी, तो हम थैंक यू बोलते हैं, यूनिवर्स से भी तो यही बोलते हैं ना जी।
जो कैंडल वाला प्रोसेस है, जो हाँ कैंडल जी। वाला प्रोसेस है वो सिर्फ ट्यूनमेंट के वक्त होता है जाके ऑलवेज होगा? नहीं सर, आगे जब भी हम मैं कॉल ये करते बताऊंगी आपको कि जब जब जिस जिस एंजल को कॉल करना है ना, आज मैं बताने वाली हूँ आपको, एंजल माइकल हाँ को जी बताने मैम। ठीक है, आज मैं अभी बताने वाली हूँ आपको कि हमारे जो, अगर हमें, मैंने हमेशा रोज आपको ये बोल रही हूँ कि किसी भी एंजल का अगर आपको नाम याद नहीं है, आपको नहीं पता है, एंजल माइकल जो है वो सेनापति हैं, ईश्वर का ही दूसरा रूप समझ सकते हैं आप उनको। ईश्वर के सबसे पास रहने वाले एंजल हैं वो। तो ईश्वर का सबसे बड़ा रूप जो है वो हम माइकल एंजल को मानते हैं। आपने उनसे प्रे कर लिया, ईश्वर से कर लिया, वो सेम माना जाता है आपका, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी प्रेयर वहां तक पहुंचती है। तो एंजल माइकल का भी मैं आपको बताऊंगी आज कि उनको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर एंजल का अपना कलर है, ठीक है, हर एंजल का अलग एक खुशबू है। तो उनको ये भी हम डिटेल में समझेंगे ना, आप चाहते हैं ना समझना, ये चीज भी, ये भी चाहते हैं ना सब लोग कि कौन सी खुशबू से किस एंजल को बुलाएं। खुशबू तो हमने रख ली, अट्यूनमेंट के टाइम हमने रख ली, अट्यूनमेंट के टाइम हमने रोज रखे थे, याद है आपको, मैंने बोला था रोज के फ्लावर लाइए, क्योंकि रोज जो होता है, रोज और लेवेंडर, ये माइकल एंजल माइकल जो है हमारे, ये उनकी खुशबू, उनकी फ्रेग्रेंस है ये। और माइकल सेनापति है, जब वो आते हैं तो अपने साथ उन एंजल को ले आते हैं जिन एंजल की हमें नीड होती है, हमें जरूरत होती है, लेकिन हमें कॉल करना पड़ता है उनको कि एंजल माइकल, आप उन एंजल को भी अपने साथ लेके आए जिन, जो मेरे लिए, मुझे अभी जिनकी हीलिंग की जरूरत है। अगर मैं बीमार हूँ, मुझे रैफेल का नहीं पता कि मुझे, हाँ एंजल रैफेल आएंगे, तो मैं एंजल माइकल को कॉल कर रही हूँ कि एंजल माइकल आएंगे, और वो अपने साथ, प्लीज एंजल माइकल आप उनको भी साथ लेके आए जो इस टाइम मेरी हीलिंग, जिनको मुझे हीलिंग की जरूरत है, जो एंजल मेरी हीलिंग करेंगे, मेरी प्रॉब्लम के लिए, मेरी समस्या को खत्म करेंगे, उसके लिए आप उन एंजल को साथ लेके आए, आप उनको साथ बुलाइए। तो एंजल माइकल का मैं पहले बता ही देती हूँ, अभी स्टार्ट हो गई ये बात। तो एंजल माइकल का हमने कलर था, तो याद है किसी को क्या कलर बताया था मैंने? एंजल माइकल का कलर कौन सा था? ब्लू आवाज नहीं आ रही मेरी? ब्लू एंड पर्पल। ब्लू एंड पर्पल, गुड। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अभी? हाँ अभी तो आई, बीच बीच में कल के जैसे ही हो रही है, ब्रेक हो रही है। थोड़ा मैम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारा जो ये कनेक्शन लगा हुआ है, तो वो राउटर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कुछ, यहाँ पे वो डीपी जो हाँ खराब चलेगा। हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है 3-4 दिन से। हाँ मैं तो रोज एंजल को कॉल करके ये चलेगा मैम। ये क्लास अच्छे से हो जाए, हाँ नो प्रॉब्लम, चलेगा। ठीक है। तो बात हम उसी की कर रहे थे कि एंजल माइकल का कलर ब्लू हाँ है, ठीक है। ब्लू और पर्पल, इनकी जो दिशा है वो है साउथ, आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, पीडीएफ में सिर्फ आपको जानकारी एंजल्स के बारे में मिलेगी, तो नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। इनकी दिशा है साउथ, कलर इनका ब्लू है, फ्रेग्रेंस जो है इनकी वो है लेवेंडर और रोज, ठीक है। और इनके लिए हम ब्लू कैंडल को जलाते हैं। इनके लिए कौन सी कैंडल जी? कुछ कह रहे हैं सर? ब्लू कैंडल, ब्लू कैंडल, ब्लू कैंडल, कौन सी कैंडल है? ब्लू ब्लू कलर की कैंडल, नीला रंग। और लैपिस लेजुली एक क्रिस्टल होता है, लैपिस लेजुली वो क्रिस्टल होता है, वो भी ब्लू रंग का होता है, वो इनका क्रिस्टल है। आपको जब भी माइकल एंजल को कॉल करना है, आप नीले रंग के कपड़े पहनिए उस दिन, जरूरी नहीं पूरे कपड़े, आप शर्ट भी ले सकते हैं, आप ब्लू कलर का कोई कपड़ा अपने पास भी रख सकते हैं। साउथ की ओर फेस करके, हाथ में लेपिस लेजुली का क्रिस्टल लेकर, और इनको कॉल कीजिए। उसके साथ जो कैंडल है आपकी, आप उस कैंडल के साथ आप लेवेंडर या रोज की स्मेल, उसकी खुशबू को साथ रखिए, और फिर आप एंजल माइकल को कॉल कीजिए कि मैं आपको बुला रही हूँ, एंजल माइकल आप आए और मुझे प्रोटेक्शन दें। कल हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था एंजल माइकल के बारे में
कि एंजल माइकल इतने अच्छे, इतने सीधे और इतने प्यारे एंजल हैं, आपको कहीं भी कभी भी इनकी जरूरत हो, ये इमीडिएट आपके पास आते हैं। आप इनको दिल से, विश्वास से बुलाइए, एवरी टाइम अपने पास रहने को बोलेंगे, ये रहते हैं। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आ जाएंगी जहां सब रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। आप इनको ऐसे कॉल कीजिए और कहिए कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, तो 24 आवर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा इनका। कैसी भी दुविधा जीवन में आ जाए, आप इनको मार्गदर्शन के लिए बोलिए, आपको ये पूरा पूरा मदद करेंगे। आवाज नहीं है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, नहीं। फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? हाँ अभी आई मैम। आ रही है मैम। चलिए इससे पहले आपने क्या बोला मैम, समझ में नहीं आया। चलिए, पहले वाला थोड़ा रिपीट कर मैं रिपीट कर देती हूँ मैम। मैं अब मेरा वीडियो जी। बंद है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? जी जी जी। मैंने एंजल माइकल के बारे में आपको बताया कि एंजल माइकल को आप कॉल करेंगे, ब्लू कलर के कपड़े पहनकर आप बैठिए, ठीक है? लैपिस लेजुली क्रिस्टल है, ये ब्लू कलर का ही होता है। इसको अपने हाथ में रखिए, ब्लू कलर की कैंडल को जलाइए। मैम क्रिस्टल्स मेरे से कैसे कॉल करना? जी हाँ मैम, हाँ जी मैम, बताइए। क्रिस्टल्स के बगैर कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर सकते क्रिस्टल्स हैं। के क्रिस्टल बगैर कर सकते हैं मैम। क्रिस्टल आपको बताया है कि क्रिस्टल को आप हाथ में लेके कर सकते हैं। जब ओके हमें मैम। बहुत ज्यादा हम प्रॉब्लम में होते हैं, उस टाइम पे अगर हमें इनको कॉल करना है तो ये कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फ्रेग्रेंस मैंने आपको बताई इनकी, लेवेंडर और रोज। ये खुशबू इनको पसंद है। आप ऐसी अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। इन एसेंशियल मैम। ऑयल को दिए में जलाते हैं ना, आजकल जो दिया आता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ मैम, हाँ मैम। ओके मैम। ठीक है? तो साउथ की ओर मुंह करके, साउथ की ओर अपना फेस करके आपको बैठना है और ये सारी ब्लू कलर की चीजें अपने पास लेके बैठिए और फिर आप एंजल को कॉल कीजिए। एंजल माइकल, आप आए और मुझे प्रोटेक्शन और हीलिंग दें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनसे आप बोलकर, और हमेशा अपने पास उनको रहने के लिए बोलिए, हमेशा अपनी Okay, प्रोटेक्शन के लिए बोलिए। आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुविधा में आप फंस गए हैं, कैसी भी स्थिति आपकी लाइफ में आ गई है, जब आप इनको कॉल करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपके पास आकर, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद आपको मिल जाएगी। आप आजमा के देखिएगा, कहीं ना कहीं से कोई भी इंसान आपके पास आ जाएगा उनके रूप में, या कुछ और आपके पास आ जाएगा और आपको ये हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको महसूस हो जाएगा, आप फील कीजिए उनको, एवरी टाइम आपके पास है वो। जब आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत भय लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए मेडिटेशन में बैठ रहे हैं और उस टाइम पे किसी को भय लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज मेरे साथ ना हो जाए, जैसे कल बात हो रही थी कि कुछ ऐसा महसूस हुआ उनको कि कुछ ऐसी लेडी आई हैं और वो उनके साथ बैठ गई हैं, इस तरीके का अगर लगता है तो उस टाइम पे भी उनको बोलिए कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, कोई भी बैड एनर्जी मेरे पास नहीं आए, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, कई बार होता है कई लोगों के मन में ऐसा भय चलता रहता है कि हाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो वो जो भय है उस टाइम भी आप इनको कॉल करके और फिर अपने साथ लेके चलिए कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। कैसा भी जीवन में डर लग रहा है, किसी इंसान से आपको बात करनी है और अचानक मान लीजिए आज के टाइम में अभी जो ज्यादा लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हाँ जी पेमेंट करो, रिकवरी वाले लोग आ रहे हैं। आप इनको याद कीजिए, एंजल माइकल को अपने साथ लीजिए अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए और बात कीजिए उनसे सीधा कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है, इस टाइम पे सबके साथ ही प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ही पे क्यों प्रेशर दे रहे हैं? वो तो आपके अंदर वो हिम्मत आएगी, वो ताकत मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो इस तरीके से आप एंजल माइकल को अपने साथ लेके चलिए। उसके बाद इनका एंजल नंबर है
है 613, नोट कर लीजिए 613। आप इस नंबर को अपने लेफ्ट हैंड पे लिखिए इनको कॉल करने के पहले। आपका विशु, मैम नंबर दूसरी बार बोलिए ना। 613 मैम। 613 ओके, थैंक यू। हाँ मैम। नंबर को लेफ्ट हैंड पे लिखिए और फिर उसके बाद बैठिए आप उनको माइकल एंजल को कॉल करने के लिए। आप देखिए कितनी जल्दी आपका कनेक्शन बनता है उनके साथ। आपके सराउंडिंग वातावरण चेंज हो जाता है, आप फील कर पाते हैं उस चीज को कि वाकई में वो आपके पास आ गए हैं। और पर्टिकुलर किसी कलर से लिखना है? ब्लू कलर से लिखिए मैम, ब्लू कलर है, एंजल माइकल का कलर ब्लू है, ब्लू पेन से लिखिए। ब्लू मार्कर, ब्लू पेन यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि ब्लू है इनका कलर तो हम ब्लू ही यूज करेंगे यहाँ पे। और जब भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जब भी प्रोटेक्शन चाहिए, ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तब भी आप इस नंबर को अपने लेफ्ट हैंड पे लिख के आराम से चलिए, आपके सारे भय खत्म हो जाएंगे। जो लोग आपको ज्यादा इस तरीके से दबा के रखते हैं कि वहां भी उनको आप उनका सामना नहीं कर पाते हैं, वहां पे भी इनका नंबर लिखिए, क्योंकि ये आपको साहस देता है। यस, हाँ जी मैम बताइए। ये प्रोटेक्शन और के लिए भी कर सकते हैं? ये प्रोटेक्शन हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? बस मैं अभी आपको वही बताने वाली हूँ कि हीलिंग हमें कैसे करनी। ठीक है, चलिए, तो आज हमारी दो बातें ही हो चुकी हैं कि एक तो हमें ओरा पे काम करना है, सेकंड हमने जान लिया कि एंजल वॉइस ब्रेक होती है, कैसे कॉल करना है उनको और कैसे बुलाना है। अभी भी क्रैक हो रही है वॉइस। प्रोटेक्शन था। हेलो मैम, एक क्वेश्चन था जी। मैम, जब हम कॉल कर रहे हैं, जैसे रेकी में हमें पता जाता है कि कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी क्रॉस नहीं होना चाहिए, या दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? क्रॉस नहीं होना चाहिए मैम। कभी भी हम किसी भी एनर्जी को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो उस टाइम पे क्रॉस में तो कभी बैठना ही नहीं हमें, मतलब क्रॉस नहीं लगाने हैं। आप कुर्सी पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो आपके पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए, सीधे बैठिए आराम से। आप सुखासन यानी कि पलाथी लगा के आराम से बैठ सकते हैं। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। जमीन पे भी कैसे होना चाहिए? जमीन पे आप आसन लगा के बैठिए मैम, डायरेक्ट जमीन पे कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा आसन लगा के बैठिए, क्योंकि डायरेक्ट जमीन पे जब आप बैठते हैं तो जितनी एनर्जी आप लेते हैं ना, यही क्वेश्चन था। हाँ, वो सारी जमीन में चली जाती है। तो हमेशा अपना एक आसन लीजिए और उस आसन को कभी दूसरे को भी नहीं देना चाहिए। पालथी मार के नहीं बैठ सकते क्या? बैठ सकते हैं मैम, पालथी मार के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मैम पालथी मार के बैठेंगे तो फिर तो क्रॉस हो गया। नहीं मैम, वो सुखासन में आता है। नहीं, वो सुखासन में है। इंसान बैठता है तो कैसे बैठेगा, वो सुखासन की स्थिति में बैठेगा, तो उस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। आप पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। पद्मासन लगाते हैं ना, जैसे एक पैर ऊपर दूसरा ऊपर, दोनों पैर ऊपर करके, जैसे ऋषि मुनि करते थे। प्रेयर इस तरीके से पैर ऊपर आते हैं ना, ये इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं आप। अच्छा, तो वैसे बैठना है? नहीं, वैसे भी बैठ सकते हैं जो लोग बैठ पाते हैं, अदरवाइज सुखासन में बैठिए, आराम से बैठिए। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट हमने कल किया था जी। एक्सक्यूज मी मैडम, आउट स्टेशन में हो तो कैसे करना है, वहां पर में करना है? सॉरी सर, वॉइस क्रैक हो रही, क्या कह रहे हैं आप? अगर आप लोग तो हाँ जी, तो वहां पर कैसे कॉलिंग करनी है? इमेजिनेशन में करनी है या तो कहाँ पे सर, कहाँ पे? अगर बाहर हो, आप बाहर हैं कहीं तो स्टेशन में बैठे हैं, तो जहाँ बैठे हैं सर चेयर पे बुलाइए ना, आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप इमेजिनेशन में ही करेंगे वो तो, ये भी आगे इमेजिनेशन में करेंगे ना मन जी, इमेजिनेशन में करेंगे। एक्चुअल में क्या, जैसे हम मान लीजिए बस में सफर कर रहे हैं और वहां पे तो आप इस तरीके से करेंगे तो अजीब लगता है, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो वहां पे आराम से आप बैठ जाइए। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे करके कप की पोजीशन में आराम से अपने लेग्स के ऊपर रखिए
और बस अपने इमेजिनेशन में करते जाइए, उनको प्रे बुलाइए। मैं तो जब गाड़ी चलाती हूँ ना, स्कूटी पे जा रही हूँ, और मुझे उस टाइम पे कहीं डर लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। कई बार ऐसी भीड़ भी होती है, भीड़ भरा रास्ता है, मैं निकल रही हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ, और ऐसा होता है कि अब लेट नहीं हो जाऊं, तो उस टाइम पे मैं इनको कहती हूँ कि प्लीज रास्ता बनाइए। एंजल्स कॉल करती है उसी टाइम पे कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, और प्लीज एंजल आइए और मेरे को ये जो है मेरा रास्ता पार करने में हेल्प कीजिए। अपने आप भीड़ छट जाती है, मुझे रास्ता मिल जाता है, मैं निकल जाती हूँ। अभी आज हरजीत मैम हमारे बीच नहीं है, उनके बेटे का भी कुछ दिन पहले प्रोग्राम था, और वहां पे पहुंचना था टाइम से, उनको 12 बजे का टाइम था और 11:30 हो गए थे। रास्ता भी उनका पौन घंटे 1 घंटे का पड़ा था, लेकिन बहुत लंबा जाम था, दिल्ली में बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। तो उन्होंने अपनी मदर को, उनके बेटे ने कॉल किया हरजीत जी को कि मैं क्या करूं, मुझे तो दिक्कत हो रही है, मेरा प्रोग्राम वो वहां अगर शुरू हो गया तो मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, मेरे बहुत दिक्कत हो रही है, जाम इतना लंबा, मैं कैसे पहुंचूंगा। उन्होंने घर बैठे कॉल किया एंजल को कि प्लीज आप कुछ कीजिए, वो रास्ता बनाइए। तो वो उसी टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस वहां नहीं थी, लेकिन वो आई और झट से उनको करते करते वो निकल गए, और वो 15 मिनट पहले पहुंच गए वहां पे। गए अपनी तरफ से स्पीडली गए वो कि पता नहीं लेट नहीं हो जाऊं, लेकिन रास्ता मिल गया, जाम खुल गया, पुलिस ने आके फटाफट से वो सब हटा दिया और वो रास्ता हो गया। तो एंजल्स ने हेल्प किया, लेकिन बात विश्वास की है, कॉल करते सिर्फ आपने हाथों को रब किए। हाँ जी जी, हाथों को रब करके इसको जी, वार्म हाथों करने को के बाद अभी जो मैं बता रही हूँ ना आपको, अभी जो हम करनी। बात कर रहे हैं कि दूसरों को हील कैसे करना है, उसी तरीके से आप खुद को भी हील कर सकते हैं। वो दूसरा प्रोसेस है। एक हमने कल सीखा, एक आज आपको बता रही हूँ। जो दूसरों को हमें करना है, तो कल मैंने आपको बताया था कि हमें हाथ पहले अपने अच्छे से रब करने हैं, ठीक है। हमने रबिंग करी और उसके बाद हाथों की पोजीशन यही है, और यहाँ पे हम जिसको भी उपचार भेज रहे हैं उसकी एक या तो आपके पास पिक हो, और या फिर आप इमेजिनेशन में उनको रखिए, और या वो बंदा आपके सामने। तीनों ही तरीकों में आप उनको हीलिंग दे सकते हैं, लेकिन वही प्रोसेस है। हाथों को रब किया, उसके बाद अपने माता पिता को थैंक्स कीजिए, अपने गुरुजनों को थैंक्स कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए, और फिर एंजल्स को थैंक्स करते हुए उनको कॉल कीजिए, उनको बुलाइए। आर्कएंजल माइकल के साथ आर्कएंजल रैफेल को बुलाइए, क्योंकि हम लोग किसी भी हेल्थ के लिए दे रहे हैं, रिलेशनशिप के दे रही है, तो उसके लिए उसके एंजल को बुलाइए। लेकिन आप आर्कएंजल माइकल से बोलिए कि प्लीज आप आए और अपने साथ उन एंजल को लाएं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आंखें बंद करके उनको इमेजिन करना है एनर्जी की, वो एनर्जी आ रही है। आराम से आपको बैठना है, कपड़े आपके बिल्कुल ढीले ढाले होने चाहिए। ब्रेक हो रही है, मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही। ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, सब लोग अपने अपने माइक म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। वो दूसरा आप अपने घर में बोल रहे हैं, यहाँ पे फिर डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है? मैम हाँ, अभी आ रही है? हाँ मैम। हाँ मैम। वॉइस आ रही है ना सबको? टाइम हो रहा है हमारा, 6 मिनट बाकी है। मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है। उसके बाद आप आर्कएंजल माइकल के साथ हेल्थ के लिए अगर कॉल कर रहे हैं तो आर्कएंजल रैफेल को कॉल कीजिए। आपके हाथों की पोजीशन वैसी रहेगी जैसे खुली हुई कल थी। जैसे हम थैंक्स कर लिया, हमने बुला लिया, सबका आह्वान कर लिया, उनको बोलिए कि मैं आप सबका आभार मानती हूँ और आपका आह्वान करती हूँ। और जब आह्वान करती हूँ या करता हूँ तो पोजीशन ये रहेगी। और उसके बाद बोलिए कि मैं जो भी नाम है XYZ, इनको इनकी ये मैम प्रॉब्लम रिपीट है, करना उसके- पड़ेगा आपको। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सब जने अपने वीडियो ऑफ कर ले तो उनका शायद नेट बराबर वर्क करेगा। नहीं, उनके नेट से मेरा तो कोई नहीं, connection हमारे मैं- वीडियो से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम की आवाज ब्रेक हो रही है, मैम की आवाज ही क्लियर नहीं आ रही।
हाँ मतलब उनके वहाँ पे नेट का इशू है इसलिए। और एक बात और है, जब मैम बता रही है ना तो प्लीज कोई बीच में क्वेश्चन न करे, वो कंटिन्यू चल रहा था ना तो वो एक मैम ने क्वेश्चन किया तो उसमें फिर डिस्टर्ब हो गया। जिसको भी क्वेश्चन पूछने हैं वो लिख के रख ले, बाद में पूछ सकते हैं मैम से। उनका कंटिन्यू चलेगा तो अपने को भी अच्छा है, बीच बीच में जो भी क्वेश्चन करेंगे तो सबको डिस्टर्ब होगा। अभी मेरी ठीक आवाज है। आ रही है सबको? मैम सबको म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट म्यूट है मैम सब, यहाँ से तो हम लोगों ने कर दिया म्यूट, सबको म्यूट कर दिया है। अभी मेरी आवाज क्लियर है? टाइम कम है मेरे पास। मैम है। ठीक है। हाँ। हाथ आपने जोड़ा, आपने कॉल किया, आपके हाथ खुले हैं, आर्कएंजल रैफेल को, आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए और जो भी पेशेंट का नाम है उसका नाम लेते हुए कि आप इनको इस प्रॉब्लम के लिए हीलिंग दें, आप हील करें, इनकी इस प्रॉब्लम को ठीक करें। और 15 मिनट के लिए उस पेशेंट की तरफ आपको हाथ कर देने हैं, अगर वो आपके पास है तो इस तरीके से हाथ कर देने उस पेशेंट की तरफ। ठीक है। और अगर टाइम है तो आप उनके सारे चक्रा पे हीलिंग देंगे, 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए, हर चक्रा पे। अगर टाइम नहीं है तो जिस पर्टिकुलर पार्ट पे उनको प्रॉब्लम है ना वहां पे हीलिंग दीजिए। फोटो में है, अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि उनको हार्ट पेन हो रहा है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप फोटो में उनके हार्ट पर अपने इमेजिनेशन से, अपने थर्ड आई से देखिए वहां पे उनके हार्ट पर, और यहाँ से फील कीजिए कि वो एनर्जी जा रही है, वो हीलिंग उनको जा रही है। जैसे कल मैंने बात की थी आंखों के लिए, तो आज हमारे ग्रुप में एक फोटो और आई आईज के लिए। उनको भी वत्सल है बच्चे का नाम, उसको भी प्रॉब्लम है आंखों में। उनको डॉक्टर ने बोला है आप ऑपरेशन करा लीजिए, अदरवाइज उनकी आई साइड जो है वो खत्म हो सकती है, जा सकती है आंखों की रोशनी। तो उनको भी आप प्लीज हीलिंग दीजिए, इससे आपको पता चलेगा। और जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर हीलिंग देते हैं ना तो वो एनर्जी बहुत अच्छा काम करती है, और आप जाने अनजाने यूनिवर्स के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। एक बच्चे की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, दूसरा गायत्री जी का बेटा, उसको भी आंखों में प्रॉब्लम है, तो दोनों बच्चों को आप हीलिंग दीजिए एनर्जी फील करते हुए। उसका भी फोटो डाल दीजिए मैम। फोटो डाल देंगे, आप उनकी आंखों पे दीजिए हीलिंग। बस आप ऐसे करते हुए चला रहे हैं, और एंजल रैफेल और आर्कएंजल माइकल जो है वो उनकी आंखों पे वो नीली और हरी एनर्जी जा रही है। ब्लू और ग्रीन कलर को देखिए, और उनकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। जब आपने उनके सारे चक्रास पे नहीं दे सकते, पर्टिकुलर पार्ट पे दीजिए, और ये एनर्जी वहां जा रही है और उसको हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। वो ठीक हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। ऐसी जब आपने 2-3 मिनट उनको हीलिंग दे दी, या 5 मिनट, जितना आपके पास टाइम है, हीलिंग देने के बाद आप इमेजिनेशन करेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उसके बाद सेम हाथ जोड़कर वही थैंक यू बोलना है माता पिता को, गुरुजन को, जिनको हमने बुलाया था शुरू में, जिनका हमने आभार लिया, जिनका आह्वान किया, और एंजल्स को थैंक यू बोलना है। और प्रे करें कि हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रैफेल, आप इन बच्चों के साथ रहें, उनको प्रोटेक्ट करें, और उनकी उस प्रॉब्लम से उनको निजात पाने में हेल्प करें। एवरी टाइम उनको हील करें, एवरी टाइम उनको हील करें। अभी आ रही है आवाज? एवरी टाइम हील करें, उन बच्चों के साथ रहें, इतना आपको कहते जाना है। और उसके बाद कट कट कट, आवाज बंद हो गई? नहीं, बंद हो गई मैम। कट करना है, जैसे कल बताया था मैंने, कोड कटिंग, क्रॉस में हाथ लगा के नाभि से कट करना है आपको। कट 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 3 बार। मैम ऐसा करना है, जिस दिन थोड़ा नेट का ठीक होगा, बस एक बार ये आप हमको रिपीट करके बता दीजिएगा। मैं ना इसका एक अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के आप इसका अलग से वीडियो बना के डाल देती हूँ मैं, पे भी आ जाएगा। नहीं, कल बता दीजिए ना मैडम, कल बता दीजिएगा। चलिए, सॉरी आप लोगों को आज इतनी परेशानी हो रही है। नहीं, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं है मैडम। कल फिर से एक बार रिपीट कर दो। रिपीट नहीं, मैं इसका वीडियो भी बना देती हूँ, और एक बार ये क्लास हम दोबारा कर लेंगे। हाँ ठीक है, दोबारा करिएगा। मैम ये क्लास कल हम दोबारा कर लेंगे,
ताकि जो भी प्रॉब्लम रही है आज नेट की वजह से वो क्लियर हो जाए हमारी। ठीक है जी मैम,